दोस्तों मैं कीचड़ उचड़ इग्नोर करते हुए मैं पहुंच चुका हूं अपने खेत। चलिए अपना खेत दिखाते हैं भाई साहब, जिसमें मैंने यूरिया भी दे चुका हूं और डीएपी भी। चलिए उसका रुतबा दिखाते हैं भाई साहब कैसा है खेत का। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज हम जाएंगे खेती करने। तो मैं खा पी के रेडी हो चुका हूँ। गाइज जाएंगे खेती करने, जिसको मैंने 1-2 हफ्ते पहले लगवा दिए थे। उसमें यूरिया डीएपी भी दे चुके हैं। तो गाइज आज देखेंगे उसका कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा और कितनी बड़ी बड़ी मेरी धान हो चुकी है। चलिए चलते हैं खेत। तेरा नाम लिखा धूल में मेरो। तो गाइज जाएंगे खेत। आज लमसम 2-3 जगह जाना है, क्योंकि दूरी खेत है भाई साहब, एक यहाँ तो एक वहाँ। तो गाइज जाएंगे भाई साहब, दिखाएंगे आप सबको पूरी खेती अपनी। चलिए चलते हैं। बांसुरी की तान ढोल की, पंछी बोले अमुआ की डार से, मन बोले बस तेरा नाम ले, गाँव की गलियों में तेरा नाम लिखा धूल। और गाइज ये रही रास्ता हमारे खेत साइड जाने की, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कितनी खतरनाक है भाई। देखो कीचड़ कितना है भाई साहब, इसी को सबको इग्नोर करते हुए मेरे को निकलना पड़ेगा भाई। जब क्या करें, मजबूरी है, खेत जाना तो पड़ेगा ना भाई साहब। बट मैं अभी गिरते गिरते बच गया। चलिए कोई बात नहीं, इसको सबको इग्नोर करते हुए चलते हैं आगे की ओर दिखाते हैं भाई। दोस्तों मैं कीचड़ उचड़ इग्नोर करते हुए मैं पहुंच चुका हूं अपने खेत। चलिए अपना खेत दिखाते हैं भाई साहब, जिसमें मैंने यूरिया भी दे चुका हूं और डीएपी भी। चलिए उसका रुतबा दिखाते हैं भाई साहब कैसा है खेत का। तो गाइज ये रहा अपना खेत, देखो भाई साहब, क्योंकि ये लेट लगा है भाई साहब, बट उतना रुतबा नहीं है अभी, उतनी ब्लैक नहीं हुई है अभी, बट काम भर को तो हो ही गई है भाई साहब। तो गाइज ये रहा अपना खेत, आप लोग तो देख ही लिए हैं। और ये रहा हमारे बगल वाले का खेत भाई साहब। इसकी धान तो देखो कितनी सुंदर है भाई साहब, और कनखा तो एक नहीं 3-3 4-4 भाई साहब। अरे भाई इसकी तो धान लाजवाब है। और गाइज ये तो हमारा अभी बेचारा 1-2 फोरा है भाई साहब, नहीं कुछ दिन में इसमें भी हो जाएगा। तो गाइज चले चलते हैं, दूसरा खेत दिखाते हैं। तो गाइज अब चलते हैं दूसरे खेत की ओर। अपना एक खेत तो दिखा चुके हैं भाई साहब, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरे लगभग 3-4 जगह खेत है, बट है एक गटई और है 3-4 जगह। चलिए चलते हैं दूसरे जगह। तो गाइज अभी हमारा दूसरा वाला खेत बहुत दूर है भाई साहब, तो मैंने सोचा कि थोड़ा रेस्ट ले लूँ छाँव में बढ़िया। तो भाई मैंने आया पंप हाउस के पास, बढ़िया मस्त बैठा हूँ, क्या सुकून की हवा लग रही है भाई साहब। तो भाई आज मैंने तो बताया नहीं कि मैंने नाश्ता क्या किया भाई साहब। आज नाश्ते में पता है क्या बना था? बढ़िया पनियाती रोटी मेरी मम्मी बनाई थी। और गाइस उसके साथ खाने को कुछ नहीं था, तो मैंने काटा प्याज बढ़िया एक, उसमें थोड़ा सा अमचूर डाला और डाला बढ़िया मस्त सरसों का तेल, और बढ़िया मिक्स करके चाप दिया 7-8 रोटी। तो गाइस बहुत ही मज़ा आया था खाने में यार आज सुबह। तो गाइस मैं खा पी के सोचा कि जाऊँ थोड़ा खेती वोती कर लूँ, फिर डैडी पूछेंगे कि वो धान कैसी है, तो क्या बताऊँगा जब मैं देखा ही नहीं हूँ, क्या बताऊँगा। तो गाइस आज मैंने देख लिया, आज डैडी पूछेंगे तो आज उसको बता देंगे कि बढ़िया है, मस्त एकदम से झम है। तो दोस्तों आप सब लोग हमारे ब्लॉग में इन तक बने रहिएगा, अभी दूसरा भी खेत दिखाना है। चलिए दिखाते हैं भाई साहब, थोड़ा रेस्ट कर लें। तो दोस्तों थोड़ा धूप कम हो गई है, छाँव हो गया है हल्का हल्का। चलिए चलते हैं, उसको भी देख लेते हैं कहीं फूटा उटा तो नहीं है, और धान भी देख लेंगे। चलिए चलते हैं भाई साहब, जल्दी से देख के फिर चलते हैं घर। लुढ़ती है जैसे कोई पैगाम लिखा, डंडी पे चलूं तो तू सामने हो, हर मोड़ पे तेरा ही मुस्कान दिखा। भाई मैं अपने खेत पहुंच चुका हूं। देखो भाई रास्ते में चारा कितना है भाई साहब पेड़ में। भाई यहाँ डर भी लगता है कहीं सांप ओप ना हो। तो भाई आप लोग बोलते होंगे ये छू छू क्यों कर रहा है भाई साहब, यहाँ सांप भी छुपे रहते हैं। तो भाई ये रहा अपना खेत, इसमें भी 4-5 दिन पहले इसमें भी यूरिया डीएपी छींटे हैं भाई साहब। तो गाइस चलिए देखते हैं कहीं खेत और फूटा उटा तो नहीं है, बगल वाले में तो पानी नहीं निकल रहा है। चलिए यहाँ से वहाँ तक देखना पड़ेगा भाई साहब, वहाँ तक मेरे को जाना पड़ेगा, फिर उधर भी जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं देखते हैं। यहाँ से तो निकलता था तो मम्मी फिर यार बांध दी थी। ये देखो यहाँ पे मिट्टी रखी है। ओ रामा
तेरी यादों का ये मेला है सारा, कैमरे में जो कैद हुआ दिल में वो पल तेरा प्यार। यहाँ तो ट्रैक्टर ही चढ़ा दिया था गाइस, पूरी मेड़ ही पच गई। तो गाइस इस वाले खेत में पता है ना 3-4 मेड़ से धान लगी है भाई साहब। इधर मोटी वाली तो उधर पतली वाली, फिर उधर और पतली वाली भाई साहब। क्योंकि गाइस रोपा ही नहीं पुज रहा था भाई साहब लगाने के लिए, तो दूसरे से मांग मांग के लगाए हैं भाई साहब। देखो कैसा है। तो गाइस मैंने पूरा चेक कर चुका हूँ, कहीं से नहीं निकल रहा पानी वानी। चले चलते हैं, अब अपने घर जाएंगे बढ़िया, थोड़ा हवा लेंगे पंखे में, फिर और कुछ काम करेंगे। चले चलते हैं घर। तो गाइस जब मैं घर जा रहा हूँ इस बार दूसरे रास्ते से जाऊँगा गाइस, क्योंकि गाइस उस वाले रास्ते में बहुत कीचड़ था भाई साहब। तो गाइस इस बार दूसरे रास्ते से जाऊँगा। चलिए दिखाते हैं भाई साहब कहाँ से जाऊँगा और कौन से रास्ते से जाऊँगा भाई साहब। जहाँ पे पहले मेरे बब्बा लोग के पिताजी रहते थे वहीं से आज जाऊँगा भाई साहब। चलिए चलते हैं, उसको भी दिखाएंगे भाई साहब कहाँ रहते थे हमारे बब्बा के पिताजी लोग। और आप सब लोग हमारे ब्लॉग में इन तक बने रहिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा भाई। चले चलते हैं। तो दोस्तों ये रही अपनी दूसरी रास्ता। अब यहाँ से जाएंगे मैं घर। और गाइस वहाँ पे जो बगीचा दिख रहा है ना 3-4 ठो पेड़ है महुआ आम का, वहीं पे हमारे बब्बा के पिताजी लोग रहते थे भाई साहब। पहले छोटा सा घर बना के रहते थे। और गाइस यहाँ से जाना पड़ेगा मेरे को अपने घर भाई। देखो कैसी रास्ता है भाई साहब, घुमा फिरा के भाई। और इधर तो कीचड़ थोड़ा कम है भाई साहब, उधर तो इतना ज़्यादा था, क्रॉस भी करना मुश्किल था भाई साहब। चले चलते हैं भाई। और गाइस मेरे को रास्ते में रूख की गन्ने की खेती मिली भाई साहब। देखो कितना ही अच्छा है गन्ना भाई साहब। मैं पास से दिखाता हूँ। ये रहा हमारे बब्बा लोग का घर, पहले यहीं पे रहते थे। वहाँ पे जो थोड़ा सा टिल्ला दिख रहा है ना भाई साहब, वहीं पे घर था छोटा सा। और गाइस मैं बस रोड के पास पहुँचने ही वाला हूँ, बस थोड़ा ही दूर है भाई साहब। वो देखो वहाँ से बच्चे लोग जा रहे हैं सब स्कूल। तो चलिए चलते हैं, रोड पे पहुँच के फिर दिखाते हैं भाई। तो गाइस मैं रोड पे पहुँच चुका हूँ, अब जाऊँगा घर। गाइस अगर रास्ते में कोई मिल गया लिफ्ट दे दिया तो अधिक अच्छा है भाई साहब। गाइस अभी कोई तो मिला नहीं लिफ्ट देने के लिए, तो भी चलिए चलते हैं भाई साहब। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर, रास्ते में सबको इग्नोर करते हुए गाइस। क्योंकि गाइस जब मैं रास्ते में वीडियो बना रहा था ना, मेरे को बहुत लोग गाली दे रहे थे गाइस। जब सब लोग गाली दे रहे थे तो मैं हंस रहा था भाई साहब। मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर। चलिए पैर और धुल के थोड़ा हवा ले लेता हूँ। तो गाइस मैं हवा हुआ ले चुका हूँ, अब घर का काम करना है गाइस। सबसे पहले तो रुकमणी को नहलाना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि वो बहुत गंदी है, बहुत गंदी दिख रही है। तो आज चलिए उसको नहला देते हैं जल्दी से, फिर नहलाने के बाद मिलते हैं भाई साहब आप सबसे। तो मैं घर का सारा काम कर चुका हूँ, अपने रुकमणी को भी नहला चुका हूँ, ये देखिए। और गाइस मम्मी चारा लेके आई तो मैं चारा भी काटा, ये देखिए। तो चलिए गाइस अब मैं नहा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ नहाने के बाद। तो गाइस अभी मैं सो के जगह हूँ भाई साहब। अभी शाम के बज रहे हैं 5 बजने वाले हैं भाई साहब। 5 बजने में बस 2-3 मिनट बाकी है। तो गाइस मैं दोपहर सो गया हूँ, तो अभी मैं सो के उठा। गाइस मैं खाना भी आज नहीं खाया, वही शाम को खाना खाऊंगा गाइस। तो चलिए चलते हैं, तब तक अपने दोस्तों से मिलते हैं भाई साहब। तो गाइस चलो चलते हैं नंदनी को लेने, क्योंकि मम्मी आज नंदनी को ढील दी थी चरने के लिए। तो चले चलते हैं भाई साहब। तो गाइस ये रही अपनी नंदनी, देखो मज़े मज़े से आराम से घास चर रही है भाई साहब। घर जाने को तो नाम ही नहीं ले रही है। देखो कितना मज़े से चर रही है भाई, ये देखो। दोस्तों ये रही नंदनी अपने घर में पहुंच चुकी है। चलिए इसको बांध देते हैं भाई साहब, यहीं पे ब्लॉग की एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो में जब हवा चले कानों में तू कुछ बोले, तालाब की वो सीढ़ियाँ भी तेरे साथ की बातें खोले।